हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब दादी ने जो है वो राध्या को एक बार फिर से बड़ी साजिश में फंसा लिया है ताकि वो राध्या को प्रथम की नज़रों में गिरा सके। क्योंकि अभी अभी तो मतलब कुछ ही समय से प्रथम जो है वो राध्या की फिक्र करने लगा था और कहीं ना कहीं वो प्रथम जो है वो राध्या की मदद भी करता हुआ नजर आ रहा था। और ये बात जो है दादी को और भी ज़्यादा चुभती है। तो दादी जो है वो राध्या के खिलाफ एक ऐसा खेल खेलती है जिससे कि वो राध्या को प्रथम की नज़रों में गिरा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अब प्रथम की नज़रों में राध्या की इज्जत बनने लगी थी। प्रथम जो है वो राध्या की मदद करने लगा था, उसका साथ देने लगा था। यहाँ तक कि प्रथम राध्या का साथ देने के लिए दादी के खिलाफ भी थोड़ा थोड़ा मतलब जाने लग गया था। तो दादी जो है ये सब देखकर घबरा जाती है कि अगर प्रथम और राध्या के बीच में नज़दीकियां आ गई तो वो जो है राध्या को घर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। और इसीलिए अब दादी जो है वो राध्या को प्रथम की नज़रों में गिराने की एक खतरनाक साजिश करती है। दरअसल दोस्तों होता ये है, प्रथम के दादाजी का जो श्राद्ध होता है उसमें सभी पंडित लोग जो हैं वे घर से भूखे ही चले जाते हैं बिना कुछ खाए। क्योंकि दोस्तों राध्या जो श्राद्ध का खाना बनाती है, वो पंडितों के जो भोग बनाती है, दादी उसको ये कहकर फेंक देती है कि इसने जो है ये खाना इलेक्ट्रिक मशीन पर बनाया है। लेकिन श्राद्ध में जो मैं पंडितों को जो भोग लगने वाला है वो खाना आग पर पका हुआ होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रिक मशीन का बना हुआ खाना हमने पंडितों को खिलाया तो हम बहुत ही बड़े पाप के भागीदार हो जाएंगे। अब जब दादी ने वो खाना फेंक दिया है तो अब पंडित जो है वे तो श्राद्ध की पूजा कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रथम जो है वहां भी राध्या का साथ ही देता है। और ये देखकर दादी अब और भी ज़्यादा नाराज हो जाती है और दादी नाराज होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो पहले तो प्रथम के पापा पंडित लोग जो है वे दादी को बुलाने के लिए कहते हैं कि उनको बुलाओ, मतलब उनकी आहुति के बिना श्राद्ध पूरा नहीं होगा। और जस्ट उसके बाद जो है पंडित लोग अपना खाना वाना खाने वाले हैं और खाना तो तैयार है ही नहीं। लेकिन अब रजनी, एकता और जो है तीनों की तीनों रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन 15-20 मिनट में कितना खाना कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि 11 पंडितों का भोग बनना है और श्राद्ध का खाना भी बनना है। जहाँ दोस्तों प्रथम के बुलाने पर दादी आहुति देने के लिए तो आ जाती है और जो पूजा वूजा होती है वो सब पूरी हो जाती है। लेकिन पंडितों के भोग का खाना अभी तक भी तैयार नहीं हुआ होता। और दादी जो है वो अब रसोई में जाकर फिर से गुस्सा करने लग जाती है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं बना है। वहाँ बाहर पंडित लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। तो पंडितों को लगता है कि पंडित मतलब वहाँ से बोल देते हैं कि ठीक अब हम जा रहे हैं। तो प्रथम के पापा कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। तो पंडित जी कहते हैं जिस घर में कलेश हो रहा हो उस घर का खाना तो दूर, हम पानी तक नहीं पीते हैं। और जिसके बाद सही पंडित वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन राध्या जो है वो प्रथम को इशारा करती है और प्रथम जो है सभी पंडितों को फलों का प्रसाद दे देता है। अब यहीं से दादी की एक और साजिश शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, दादी जो है सबके सामने आकर कहती है कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है। कि प्रथम के पापा से कहती है कि तुम्हारे बाबूजी जो है उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी और भटक रही है। क्योंकि जो कल श्राद्ध में हुआ, जो श्राद्ध उनका बर्बाद हुआ, उसकी वजह से उनकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो कहीं ना कहीं दादी जो है अपनी जान पहचान के एक पंडित को घर में बुलवाती है और वो पंडित बताता है कि इस घर में एक दुखी आत्मा घूम रही है, वो इस वजह से क्योंकि जो श्राद्ध बेकार हुआ है। और तो अब सभी घर वाले पूछते हैं कि पंडित जी इसका कोई उपाय है या नहीं। तो पंडित कहता है उपाय तो है। जहाँ पंडित कहता है कि जिसकी वजह से ये श्राद्ध का खाना बर्बाद हुआ था उसी को अब 1 टन गेहूं पीस कर 1 टन आटा वृद्धाश्रम में दान करना होगा। लेकिन ये 1 टन आटा उसको अपने हाथों से पीसना होगा, वो भी एक ही रात में।
यह सब सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं कि आखिरकार राध्या एक रात में 1 टन आटा कैसे पीस सकती है। लेकिन अब प्रथम के पापा भी साफ साफ कह देते हैं कि ये बाबूजी की आत्मा की शांति की बात है, तो ये काम राध्या को करना ही होगा, और जब राध्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, राध्या जो है वो सारी तैयारी कर लेती है और वो आटा पीसना भी शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों राध्या आधी रात में जाकर बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, तो अब दादी जो है वो राध्या को कमरे में सोने के लिए भेज देती है और खुद आटा पीसने बैठ जाती है, क्योंकि उस टाइम पर प्रथम के आने का समय हो रहा होता है। और प्रथम जैसे ही दादी को आटा पीसते हुए देखता है तो दादी एक और चाल मार देती है कि राध्या ने जो है उसके मुंह पर ही आटा पीसने के लिए मना कर दिया था, और अब प्रथम राध्या पर गुस्सा हो जाता है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।